नमस्कार। मैं सत्य प्रकाश पारिक राजभाषी आपसे आज फिर YouTube के माध्यम से मुलाकात कर रहा हूँ। आज कोई आयुर्वेद की चर्चा नहीं करेंगे, आज कोई और ज्ञान की बात नहीं करेंगे, लेकिन आज हम वो बात करेंगे जो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आज है विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और वरिष्ठ नागरिक का क्या हमारे समाज में योगदान है, हम आज इस पे चर्चा करेंगे। वरिष्ठ नागरिक अनुभवी होते हैं। हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग के पास हमें बैठकर समय देना चाहिए। क्यों देना चाहिए, क्या आवश्यकता है? आज पाश्चात्य संस्कृति की भागदौड़ में हम उन सब चीज़ों को नकारते जा रहे हैं जो हमारे लिए छोटी छोटी बातें हैं लेकिन अति महत्वपूर्ण है। आज बुजुर्ग के पास अनुभव होता है, परिवार को चलाने का पूरा ज्ञान होता है, पूरा समाज को कैसे व्यवस्थित रखा जाता है सारा सलीका होता है, और हम सब समय अभाव में या हमारी सोच व्यस्त करने के कारण हम उनके पास बैठ करके समय नहीं दे पाते, अनुभव नहीं ले पाते, कई ज्ञान की बात हम ले नहीं पाते। कुछ समस्याएं आती हैं, उनका निराकरण वो चुटकियों में कर सकते हैं, लेकिन हम केवल आज के युग में अगर किसी को ज्ञानी मानते हैं तो वो गूगल बाबा को मानते हैं। मोबाइल खोला और हर समस्या का समाधान हम गूगल से चाहते हैं। अरे देखें, विचार करें, हो सकते हैं हमारे समाज के वो वरिष्ठ जो हमारे ही परिवार में हैं, क्या पता उनके पास क्षण भर में उस चीज़ का चुटकियों में समाधान हो। तो आओ बैठें, बुज़ुर्गों का ज्ञान लें और उस अनुभव को बढ़ाएं, क्योंकि हमारा तो आयुर्वेद कहता ही यही है कि जितना अनुभवी उतना ज्ञान ज़्यादा। इसलिए आज मैं इस वरिष्ठ नागरिक दिवस के ऊपर एक छोटी सी लघु कथा आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्यों है बुजुर्गों की आवश्यकता? देखिए, एक बार की बात है कि एक युगल प्रेमी और प्रेमिका ने विवाह करने की ठानी। गहराई से जच गई। वर पक्ष के अभिभावक सभी राजी थे, लेकिन वधू पक्ष के पिता यानी लड़की के पिता ने जिद कर ली कि मैंने शादी नहीं करनी वहाँ पे। लेकिन बच्चों की जिद के आगे नतमस्तक होना ही पड़ता है, और अंत में पिता ने अपनी बात रखने के लिए एक ऐसी शर्त रखी लड़के के समक्ष जो वास्तव में आश्चर्यचकित करने वाली थी। लड़की के पिता ने लड़के के सामने शर्त रखी कि मैं मेरी बच्ची की शादी तुमसे कर तो दूंगा, लेकिन जो तुम बारात लाओगे उस बारात में एक भी बुजुर्ग व्यक्ति नहीं आना चाहिए। लड़का प्रेम में अंधा था, उसने तुरंत बात स्वीकार कर ली और घर आकर के बता दी कि फला फला तारीख को शादी है, हम सब बारात में जाएंगे लेकिन बड़े बुजुर्गों को नहीं लेकर जाया जाएगा। बिना बड़े बुजुर्गों की स्वीकृति के विवाह होना और बुजुर्गों को बारात में न लेके जाना, संपूर्ण परिवार में बात खलने लगी। लेकिन बच्चे की जिद के आगे सब ने यह स्वीकार कर लिया कि कोई बात नहीं, बारात में हम बड़े लोग नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चे का एक नाना था, नाना जी, जिसके शब्द में ना ना, उन्होंने साफ कह दिया, भैया मेरे तो एक ही तो दोहिता है, तेरे जचे जो कर ले, मैं तो बारात में जाऊंगा। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने बारात में जाने की जिद कर ली। मरता क्या न करता, शादी करनी थी। कुछ लोगों से राय ली गई कि अगर बुजुर्ग को देख लिया तो कहे कोई बात नहीं, हम इस बुजुर्ग को एक बड़े लोहे के संदूक में बंद करके लेके चलेंगे और उसके एक दो छेद कर देंगे जिसमें से ये सांस लेते रहेंगे, इनकी जिद भी पूरी हो जाएगी और हमारे बच्चे की शादी भी हो जाएगी। वो उस बात के लिए भी एग्री हो गए क्योंकि उन्हें बारात में जाना था, क्योंकि उनको दूर की दिखती थी, वो बुजुर्ग थे, इसलिए उन्होंने जिद करके उस शादी में जाने की ठानी। बारात, शादी हुई। बारात गाजे बाजे के साथ वधू के पांडाल में पहुंचने के लिए डेरे में पहुंची, तैयारियां करने लगे। लड़के के पिता को ये लगा, लड़की के पिता को ये लगा कि बारात तो आ गई, तो फिर उसने एक अपने नौकर से एक संदेशा डेरे में कहलवाया कि बारात तो आ चुकी, लेकिन लड़की के पिताजी की एक शर्त और है, यदि उस शर्त को मानोगे तो ही तोरण का कार्यक्रम होगा। अब एक नई शर्त का अचानक आना और तोरण का कार्यक्रम उससे पहले रुकना, ये फिर एक बाधा का कारण था। सब ने पूछा कि भाई अब क्या शर्त रखी है, हम बुजुर्गों को तो एक को भी नहीं लाए। बड़े आश्चर्य की बात है ना कि पूरी बारात में अनुभवी व्यक्ति एक भी नहीं। लड़की के घर से आए सेवक ने शर्त रखी कि हमारे मालिक ने ये कहा है कि बारात तोरण पर जब आएगी कि हमारे गांव के पीछे जो नदी बहती है, पानी से जो तरबतर हमेशा नदी रहती है, उस नदी को दूध की बहाओ तो ही वधू को ब्याह करके लेके जाओ। ये एक ऐसी अटपटी शर्त थी
कि सभी बारातियों के सुनते ही पाँव के नीचे से धरती खिसक गई और किसी को भी इसका समाधान नज़र नहीं आया। अंत में एक ही समाधान नज़र आया कि बारात वापस लेके चलो, लड़का कंवारा ही वापस जाएगा। मायूस हो गए, पूरी बारात में शांति छा गई। बारात के वापस जाने की तैयारी हो गई, क्योंकि किसी के पास भी इलाज नहीं था कि नदी का पानी सुखा करके उसमें दूध की नदी कहाँ से बहाई जाए। अंत में किसी एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि जब अपन वापस चल ही रहे हैं तो क्यों नहीं एक बार नाना जी को बक्से से निकालो, जब वापस तो जाना ही है। तो व्यक्तियों ने उन नाना जी को बक्से से बाहर निकाला और पूछा कि क्या बात है। नाना जी ने तुरंत पूछ डाला कि क्या बात है, सबके मुंह लटके हुए क्यों, उदास क्यों हो, ऐसी क्या बात हो गई। कहते नहीं नाना जी कोई बात नहीं, चलो वापस बारात जाएगी। कहते नहीं, मुझे बताओ क्या बात है। कहते ये सेवक ऐसे कह रहा है कि गांव के पीछे जो नदी है उस नदी को दूध की बहाओ, दूध बहाओगे तो ही लड़की को यहाँ से ब्याह के लेके जाओगे। वो अनुभवी थे, आप देखिए क्यों बुजुर्गों की जरूरत होती है हर जगह। उस अनुभवी व्यक्ति नाना जी ने तुरंत कहा कि बस इतनी सी बात, क्या बात है, इतनी सी बात के लिए बारात वापस जाएगी क्या? नहीं, ब्याह के लेके जाएंगे। कहते संदेशा किसने लाया? कहते साहब ये नौकर लेके आया। कहते बुलाओ नौकर को। नौकर को बुलाया और नाना जी ने एक ही बात कही कि जा तेरे मालिक को कह दे कि हम बारात लेके आ रहे हैं, दूध की नदी बहाएंगे, चिंता मत कर, हमारे पास दूध की व्यवस्था हो गई, तुम केवल मात्र नदी के पानी को सुखाओ, तुम नदी के पानी को सुखा दो, हमारे यहां से दूध की व्यवस्था हो गई। इस प्रश्न को सुनते ही सारे बारातियों के चेहरे पर रौनक आ गई। लड़की के घर से आए हुए नौकर ने जाकर के तुरंत बात कही वहाँ जाकर कि भाई उन्होंने तो ये कहा कि हम बारात लेकर के आ रहे हैं, आप केवल नदी के पानी को सुखाने की व्यवस्था करो, दूध की नदी तो हम बहा देंगे। लड़की का पिता तुरंत समझ गया कि बारात में कोई ना कोई बुजुर्ग आया है। उसने कहा बिना बुजुर्ग के इतनी बड़ी बात किसी युवा पीढ़ी के दिमाग में पनप ही नहीं सकती, क्योंकि ये बात अनुभव की है। इसलिए इस कहानी के माध्यम से केवल मेरा एक ही संदेश है कि इस विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर हमें वरिष्ठ का मान और सम्मान करें, उनके अनुभव का लाभ लें, घर में अपने बड़े बुजुर्गों को थोड़ा सा समय दें। हो सकता है उनकी कही गई कोई बात हमारे जीवन की दिशा बदल दे, दशा बदल दे, दिशा बदल दे। इसलिए आज विश्व वरिष्ठ नागरिक पर्यावरण दिवस पर सर्वसिद्ध आयुर्वेदा की ओर से मैं सत्य प्रकाश पारिक राजवासी आप सभी से एक ही अनुरोध है कि जिस प्रकार आयुर्वेद अपने अनुभव के आधार पे चलता है, हमारे परिवार की बागडोर भी परिवार के मुखिया अनुभवी व्यक्ति के आधार पे चलती है। तो कभी भी इग्नोर न करें, उनकी बातों को समझें, उनकी व्यवस्था को समझें, उनके द्वारा बताए गए मार्गदर्शन पर आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।